था। ठीक मेरे पीछे पार्लियामेंट, जहां संसद के शीतकालीन सत्र का एक और दिन और एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष के बीच में वाद विवाद आपको देखने को मिल सकता है। हर दिन नए नए तरीके से विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको पार्लियामेंट से देखने को मिल सकती हैं। तो लगातार इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। अब से थोड़ी देर में सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के पोस्टर को लेकर पहुंचे हुए नेताओं की तस्वीरें भी मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो टकराव है वो भी आपको दिखाई देगा। इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। खबर महाराष्ट्र के परभणी की भी होगी, जहां पर बवाल मचा हुआ है। त्रिलोकपुरी में ताबड़तोड़ फायरिंग से कैसे सहमी दिल्ली, खबर इससे भी जुड़ी हुई। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। आज सरकार ने अपनी तरीके की तैयारी कर रखी है। लगातार आप देख रहे हैं अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी कभी मोदी का पोस्टर, कभी अडानी का पोस्टर, कभी काला बैग, कभी गुलाब का फूल, ये तमाम तरीके की पैंतरेबाजी कर रहे हैं। लेकिन आज इसी को काउंटर करने के लिए गिरिराज सिंह सामने आए और वो दो तस्वीरें अपने साथ लेकर आए। दोनों हाथों में उन्होंने तस्वीर रखी और किसकी? सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस की। ये देखिए दोनों तस्वीरें पहले आप देखें। और गिरिराज सिंह आज से नहीं, लगातार बीते कई दिनों से, जब से निशिकांत दुबे ने डीप स्टेट का मुद्दा उठाया, जब से उन्होंने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से सदन के अंदर खड़े होकर सवाल पूछे, तब से गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खुद चुप्पी साधे हुए है। अब देखें दोनों तस्वीरें पैरेलल में आपके सामने रख रही हूँ। एक तरफ विपक्षी सांसदों की नारेबाजी, तो वहीं दूसरी तरफ गिरिराज का पोस्टर वार। माननीय सदस्यगण, एक मिनट बापू जी, बिलाज एक मिनट बैठिए, आप बैठिए एक मिनट। माननीय सदस्यगण, कल सदन में जो कुछ भी हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी माननीय सदस्य विशेष रूप से महिलाओं पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये सदन की गरिमा मर्यादा के अनुकूल नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वो व्यक्तिगत टिप्पणियों और किसी जाति, समाज, महिला, पुरुष, सब पर व्यक्तिगत टिप्पणियों से अपने भाषण के अंदर बचना चाहिए। सहमति, असहमति, सकारात्मक रूप से व्यंग्य भी हुए हैं यहाँ पर, लेकिन एक विशेष तरीके से टिप्पणी ये संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। माननीय सदस्य ने भी इस बारे में वहाँ पर सदन में क्षमा मांग लिए और लिखित में मुझे दे दिया है। प्लीज क्वेश्चन नंबर 241 श्री शबी परिमल। सर क्वेश्चन नंबर, प्लीज बैठिए, हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 241 जवाब पटेल पर रखा। माननीय सदस्य। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर फॉर द अपॉर्चुनिटी। His long and distinguished career reflects his leadership and deep influence in both state and national politics. His multifaceted personality and his administrative qualities have been witnessed while he had been the president of the ICC, the BCCI, and Mumbai Cricket Association. His book, On My Terms, a rich, insightful, and remarkable memoir of his contributions to public life. Shri Shat Pawar is married to Srimati Pratibha Pawar, and the couple is blessed with daughter Srimati Supriya Sule, who was a former member of this House 2006 to 2009, and since then continually she is in her fourth term in the Lok Sabha, having been recently elected in 2024. Honorable members, on my own and on behalf of this House, I wish him a happy, long and healthy life and extend greetings to his family members. I cherish a strong
personal bond with the family for last over 3 decades. Honorable members, Shri Harsh Mahajan is serving his first term in Rajya Sabha since April 2024. Shri Mahajan served for 3 terms in Himachal Pradesh Legislative Assembly as you were saying something. आप तो रिश्तों को बहुत जल्दी भूल जाते हो। आपको रिश्ते याद ही कहाँ रहते हैं? रिश्तों की अहमियत समझो थोड़ा। इन रिश्तों की तिलांजलि नहीं दी जाती है, इन रिश्तों को पूजा जाता है, सर्जन किया जाता है। चोट करनी है तो दिमाग पर कीजिए, दिल पर नहीं। Shri Harsh Mahajan has been a cabinet minister of animal husbandry in government of Himachal Pradesh from 2003 to 2008. He has been a recipient of Himachal Kesari Award 2007 for exemplary contributions to public life. He is married to Srimati Uma Mahajan and the couple is blessed with son Viraj Mahajan and daughter Subhadra. Honorable members, on my own and on behalf of this house, I wish him a happy, long and healthy life and extend greetings to his family members. Papers to be laid on the table. Shri Gajendra Singh Shekhawat. Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2-1 in today's list of business. Dr. Jitendra Singh. Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 2(2) in today's revised list of business. Thank you, Chairman sir. Shri Arjun Ram Meghwal. Honorable Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of the House mentioned against my name pertaining to the Ministry of Law and Justice at serial number 2(3) in the today's revised list of business of Rajya Sabha. Thank you. Shri Shripad Yasho Naik. I rise to lay on the table of the House the paper mentioning is my name at serial number 2(4) of today's revised list of business. Dr. Chandrasekhar Pemasani. Honorable Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Thank you. Susri Sobha Karandlaje. चलिए, शुक्र है कि कम से कम क्वेश्चन आवर चल रहा है और तस्वीरें लगातार हम पार्लियामेंट से आपके सामने लाते रहेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें। कल आपने देखा था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अपने बाकी साथी सांसदों के साथ गांधीगिरी कर रहे थे और जितने भी बीजेपी के सांसद वहां पहुंच रहे थे उन्हें गुलाब का फूल भेंट कर रहे थे। आज एनएसयूआई ने भी कुछ इसी ट्रैक पर काम किया। निशिकांत दुबे के घर पहुंच गए, उन्हें गुलाब का फूल भेंट किया, लेकिन यही निशिकांत दुबे ने नहले पर दहला मार दिया। कैसे, वो भी आपको बताती हूँ। निशिकांत दुबे फौरन अपने कमरे में गए, घर से वो मिठाई का डब्बा लेकर आ गए और फिर सभी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का मुंह मीठा उन्होंने करा दिया। यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो संसद के अंदर देंगे। जैसे अडानी के मुद्दे पर फोरोस का मुद्दा लेकर आए निशिकांत दुबे, और वहीं फूल का जवाब मिठाई से देंगे। गांधीगिरी होगी तो गांधीगिरी करते हुए निशिकांत दुबे भी दिखाई देंगे। तो देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर एनएसयूआई ने प्रोटेस्ट किया था, तो ये प्रोटेस्ट का माहौल, लेकिन उन्होंने मुंह मीठा करा दिया एनएसयूआई के इन कार्यकर्ताओं का। क्या कहा निशिकांत दुबे ने, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, क्या है कि 0 आवर एक सांसद का अधिकार है। ये 4 दिन से लगातार जो है मुझे 0 आवर मिल रहा है। मुझे विपक्ष बोलने की इजाजत नहीं दे रहा है। शायद आज मैं बोलूंगा तो वो मेरे जो 10 सवाल है वो 10 सवाल पूरे हो जाएंगे।
जी सर, जॉर्ज सोरोस को लेकर जो कुछ आरोप लगा रहे हैं आप लोग, उस पर अभी भी आरोप आपके कायम है? 100% मैं बोलने वाला हूँ ना। और इस वक्त संसद के बाहर की ये तस्वीर थी, तो संसद के अंदर की तस्वीर अडानी के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों के लामबंद की ये तस्वीर है। एक बार फिर से आज प्रोटेस्ट किया गया। आज तरीका कुछ अलग था। किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ संसद भवन परिसर से, नारेबाजी की ये तस्वीर हमारे सहयोगी पवन नारा अंदर ही मौजूद हैं। जरा उनकी एक रिपोर्ट देखिए। पहले आप ये तस्वीर देखें। देश नहीं बिकने देंगे, ये पोस्टर लेकर आज कांग्रेस पार्टी के सांसद यहां पर दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी भी इस प्रोटेस्ट में दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर सांसद इसमें दिखाई दे रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश नहीं बिकने देंगे, ये पोस्टर लेकर आए हैं। मोदी अडानी भाई भाई, इसी तरीके की बात कही जा रही है। कल गुलाब का फूल दिया था, उससे एक दिन पहले काला बैग लेकर आए थे, उससे एक दिन पहले मुखौटे वाली रणनीति थी। अब आज की ये रणनीति कितनी कारगर होगी? पवन नारा हमारे सहयोगी अंदर ही मौजूद है, उनकी एक रिपोर्ट देखिए। एक और नया दिन और एक और नया प्रोटेस्ट, विषय वही अडानी। विपक्ष के सभी सांसद यहां आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संसद के मकर द्वार के सामने एक विशाल सर्कल बनाया गया है। इस सर्कल में अगर आप देखेंगे तो लिखा गया है, देश को बिकने नहीं देंगे। कांग्रेस के सांसद और डीएमके के सांसद हम देख पा रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में फिलहाल टीएमसी और समाजवादी पार्टी के सांसद यहां नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट लगातार जारी है। कल विपक्ष के सभी सांसदों ने मिलकर उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव दिया है उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उम्मीद की जा रही थी कि उसके बाद कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन आज फिर विपक्ष अपने प्रोटेस्ट को उसी अंदाज में अंजाम देते हुआ नजर आ रहा है। पहले मुखौटा, फिर झोला, पहले स्टिकर और अब देश नहीं बिकने देंगे का एक बड़ा पोस्टर। संसद में लगातार विपक्ष का विरोध जारी है। हालांकि इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगी दल इस प्रोटेस्ट से गायब हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस तरीके से पूरा ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अपने अपने एजेंडे के साथ सभी काम कर रहे हैं। पहले ये तस्वीर आपने देखी, कांग्रेस सांसदों का प्रोटेस्ट। अब ये तस्वीर भी आप देखें, गिरिराज सिंह पोस्टर लेकर आ गए, अपने दोनों हाथों में उन्होंने पोस्टर थामा। जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी की तस्वीर है, इसमें कनेक्शन पूछ रहे हैं और ये कनेक्शन उस सबूत और उस तथ्य के आधार पर पूछ रहे हैं या फिर उन आरोपों के आधार पर पूछ रहे हैं जो निशिकांत दुबे ने पार्लियामेंट के अंदर लगाए। पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे ने बकायदा उस कंपनी का नाम लेकर ये सवाल पूछा था कि एक ऐसा फाउंडेशन जो अलग कश्मीर की वकालत करता है, जो जॉर्ज सोरोस के द्वारा फंडेड संस्थान है, उसमें सोनिया गांधी की मौजूदगी बतौर चेयरपर्सन, ये इसका औचित्य क्या है? ये एक बड़ा सवाल था। राज्यसभा में इस बीच जगदीप धनखड़ को लेकर भी पक्ष और विपक्ष के बीच में अदावत का एक नया चैप्टर आप देख रहे हैं। और ये क्यों है? संसद में कल इससे लेकर एक बार फिर बड़ा बवाल हुआ। अविश्वास नोटिस के बाद जगदीप धनखड़ ने पलटवार किया। जगदीप धनखड़ एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मौजूद थे और उस कार्यक्रम में उन्होंने विपक्ष के नेताओं का नाम तो नहीं लिया, ना किसी पार्टी का नाम लिया, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने बोल दिया कि एक तरीके का पूरा ये ट्रेंड चल रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग देश की तरक्की को पचा नहीं पा रहे हैं। जयपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन पलटवार विपक्ष की ओर से भी किया जा रहा है। विपक्ष ये कहता है, कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि दरअसल सभापति जगदीप धनखड़ राज्यसभा को किसी हेडमास्टर की तरह चला रहे हैं। दोनों बयानों को आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले आप जगदीप धनखड़ का पलटवार सुने। एक है जो आम नागरिक के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जब भारत इतनी बड़ी छलांग लगा रहा है, दुनिया में नाम है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कुछ ऐसी ताकतें हैं देश में और बाहर जो
भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। देश को खंडित करने का, देश को विभाजित करने का, देश की संस्थाओं को अपमानित करने का सुनियोजित तरीके से एक कृत्य हो रहा है। आम नागरिक की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। We must neutralize in togetherness every anti-national narrative. जगदीप धनखड़ ने जयपुर में इस कार्यक्रम के दौरान जब विपक्ष पर बिना नाम लिए आरोप लगाया, ठीक उसी वक्त दिल्ली में इंडिया अलायंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें शिवसेना के सांसद उद्धव ठाकरे के गुट के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि जगदीप धनखड़ जब से राज्यसभा के सभापति बने हैं तब से पार्लियामेंट नहीं चल रही है बल्कि एक सर्कस चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरोप यह भी लगाया गया विपक्ष की ओर से कि ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर काम कर रही है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया, उन्होंने ये कहा कि हेडमास्टर की तरह जगदीप धनखड़ राज्यसभा चलाते हैं। एक एक करके वो तमाम आरोप सुने आप। स्पीकर सदन का मुखिया होता है, वो किसी कास्ट का नहीं होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी भी तरह का स्पीकर पक्षपात नहीं करता है, उसकी कोई जात धर्म नहीं होती है। अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं। तो हमारे एलओपी तो दलित है और हमेशा आप उनको उठा के खड़ा कर कर एलओपी जब बोलता है, इवन कैबिनेट मिनिस्टर भी बोल रहा हो तो एलओपी अगर उंगली उठा देता है तो उसको राइट है बोलने का, आप उसको खड़ा करते हैं और उसका माइक बंद कर देते हैं। देखिए, अपने अपने मत हैं और विपक्ष के जो सांसद कह रहे हैं वो अपने अविश्वास प्रस्ताव पर अडिग है, लेकिन इधर बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह का अपना तर्क है। वो ये कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर विपक्ष बयान देने से बच रही है और इसलिए इससे बचने के लिए वो जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। गिरिराज सिंह जी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलाना चाहता, इसीलिए बार बार वो खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं 267 का नोटिस दे देकर। मैं आपसे ये कहता हूं, जहां तक आपने चर्चा की उपराष्ट्रपति महोदय का, ये उपराष्ट्रपति महोदय के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगा करके पत्र दिया है, ये संसदीय इतिहास में कभी किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया। हामिद अंसारी थे, इसके पहले एनडीए के कुछ दिन तक तो रहे थे हम, वो कैसा व्यवहार करते थे लोगों ने देखा, लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा नहीं किया। जो व्यवहार चलता है संसदीय व्यवस्था में, उस मर्यादा को तोड़ने का काम किया, और वो मर्यादा तोड़ने का काम किया विपक्ष ने। और वो जानता है कि ये नियम के विरुद्ध है, हम नोटिस दे रहे हैं, वो जानता है। फिर भी ये काम इसलिए किया कि चर्चा में रहने के लिए, एक नैरेटिव नया गढ़ने के लिए कि जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के संबंध पर चर्चा नहीं हुआ। और ये संभव है ही नहीं, असंभव है। देश को बताना होगा जॉर्ज सोरोस भारत का दुश्मन है, भारत के खिलाफ $1 बिलियन खर्च करता है, और जो गद्दारों के साथ जिसका संबंध रहेगा, देश के गद्दारों के साथ, तो हम तो बस स्पष्टीकरण पूछेंगे। कहा यह जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, अगर इतना ही बड़ा गद्दार है तो सरकार उसको पकड़ के लाए, रेड कॉर्नर नोटिस दे, बताए, अमेरिकन एम्बेसडर को समन करे, ये तर्क दिया जा रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन हम नहीं बताएंगे उसके साथ मेरा क्या संबंध है, हम नहीं बताएंगे। चाइना से पैसा लेंगे एनजीओ में, राजीव गांधी फाउंडेशन से सोरोस का क्या संबंध, सोनिया गांधी से क्या संबंध, ये कांग्रेस बताने दे कि नहीं संबंध। हमको तो जो करना है हम करेंगे, लेकिन ये तो बताएं कि देश के गद्दारों के साथ सोरोस के साथ क्या संबंध।